देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। अहमदाबाद के अंदर मेरी एक दुकान है, लेकिन मेरे कठिन परिश्रम की वजह से वह दुकान एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में बदलने वाली थी। अंकुश ने मुझे फ़ोन पर बताया कि अब हमारी इस दुकान को हम एक कंपनी बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक मीटिंग में जाना है। उस दिन मैं काफ़ी खुश था। दरअसल अंकुश ने बताया कि हमारी मीटिंग अहमदाबाद के बाहर जाने वाले उस जंगल के अगले गांव के अंदर होने वाली है। वह गांव जिसके अंदर वह सेठ आने वाला था, जो हमारी कंपनी को बड़े ऑर्डर रजिस्टर करने वाला था। उसके बाद अंकुश ने कहा कि वह तो वहां पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा, मगर मुझे अभी अभी और इसी वक्त अहमदाबाद से निकलकर उस गांव में पहुंचना था। दरअसल अंकुश जो उस गांव के बेहद करीब गया हुआ था, तो उसे पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि एक तो मुझे अहमदाबाद से निकलना था और फिर उस जंगल को पार करके उस गांव में पहुंचना था। उसके बाद मैं भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए तुरंत सारा सामान लेकर, यानी कि सारे ज़रूरी कागज़ लेकर मैं वहाँ से निकल गया। तभी अंकुश का फ़ोन आया। यार ध्यान रहे, अहमदाबाद के उस जंगल में रुकना मत, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर रात में शैतानी शक्तियों का बसेरा है। मैंने अंकुश की बातों को एक अंधविश्वास समझते हुए उसे ठीक है बोलकर फ़ोन काट दिया, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके बाद मैं उस गांव को पार करते हुए उस जंगल में पहुंचा। उस जंगल का रास्ता उस गांव तक पूरा ही पड़ता था, जो कि लगभग 2 किलोमीटर का था। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए उस जंगल के रास्ते को पार करने लगा, लेकिन तभी पता नहीं क्या चीज़ मगर मेरी गाड़ी के सामने आकर गिरी। दरअसल वो मेरी गाड़ी के आगे वाले बोनेट पर आकर गिरी। फिर जब मैंने गाड़ी के बोनेट को देखा तो पाया कि गाड़ी के ऊपर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मगर वह मांस मुझे अभी अभी ताज़ा ही लग रहा था। उसे देखकर मैं तो एकदम हैरान हो गया और डर के मारे गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूर यहाँ पर कोई बेहद खतरनाक जंगली जानवर है, जो कि आज मुझे भी जान से मार डालेगा। यही सोचते हुए मैं गाड़ी को तेज़ गति से भगाने लगा। उसके बाद मैं तेज़ गति से गाड़ी को भगाता ही रहा। फिर मैंने वहाँ से कुछ दूरी तय ही की थी कि अब मुझे लगा कि शायद वह जंगली जानवर वहाँ से जा चुका है, लेकिन तभी मैंने देखा कि गाड़ी के सामने वाले कांच के ऊपर खून की छींटें पड़ने लगी हैं। यह देखकर मैं तो डर के मारे कांपने लगा, मगर उस वक्त मैं अकेला था, तो मेरे पास गाड़ी को चलाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अंकुश ने मुझे कहा था कि गाड़ी से भूलकर भी नीचे मत उतरना, लेकिन मैं बेवकूफ़ कहाँ पर उसकी बात मानने वाला था, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। शायद उसी बात का ये नतीजा हो सकता था। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ एक बेहद सुंदर सी लड़की मुझे लिफ्ट मांगती हुई दिखी, मगर मैंने उस लड़की के पास गाड़ी रोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उस जंगल में कोई भी मुझे धोखा दे सकता था। जब मेरी गाड़ी उसके और करीब गई, तब मैंने देखा कि अब वह बहुत ही सुंदर सी लड़की एक भयानक रूप में तब्दील होने लगी, और देखते ही देखते उसका पूरा मुंह खून से लथपथ हो चुका था। उस वक्त उस लड़की को देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैं भूतों पर विश्वास ना करने वाला अब इन्हें देखने का भी दावा करने वाला था। आज मेरी जिंदगी पर मौत के बादल मंडरा रहे थे, और फिर जब मेरी गाड़ी उस लड़की के एकदम करीब पहुंची, तो वो लड़की एकदम से उछलकर मेरी गाड़ी पर आ गई। उसके गाड़ी पर आने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी, यानी कि अब मेरे ऊपर खतरा बढ़ने लगा। अब मेरी मौत बिल्कुल तय हो चुकी थी। जब मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो मैंने तुरंत पहले तो पूरी गाड़ी की खिड़की के सारे कांच एकदम से बंद कर दिए, और फिर मैंने अंकुश को फ़ोन लगाया। अंकुश को मैंने पूरी घटना के बारे में बताया, और उस भयानक डर के माहौल में भी मैंने हिम्मत करते हुए अंकुश को पूरी बात बताई। तो अंकुश ने सबसे पहले मुझसे पूछा, क्या आप गाड़ी से नीचे उतरे थे? तो मैंने अंकुश से कहा, हाँ, मैं गाड़ी से नीचे तो उतरा था। तब जाकर अंकुश ने बताया कि वह एक वैम्पायर है। जिस लड़की को आपने देखा है, वह एक वैम्पायर है। वैम्पायर जिन्हें
मनुष्य की खून की खुशबू आती है और शायद उस लड़की को भी आपके खून की खुशबू आ चुकी है और अब वह आपका पीछा करने लगी है। वह जरूर आपका खून पीने के बाद जवान होने वाली है। मुझे अंकुश की बातें अब बिल्कुल समझ में आने लगी। अंकुश ने मुझसे कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे गाड़ी भी बंद हो जाए, मगर आप गाड़ी से नीचे मत उतरना। लेकिन अभी तक तो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। मैं भी गाड़ी को तेज गति से भगाता हुआ उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी एकदम से झटका खाने लगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी कहीं खराब ना हो, मगर अंकुश ने बताया था कि जब तक वह शैतानी लड़की गाड़ी के ऊपर बैठी है तब तक गाड़ी के अंदर जरूर कोई ना कोई बुरी हलचल होती रहेगी। मगर अंकुश को ये सब बातें कैसे पता है? जब मैंने उसको इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा के साथ भी यही भयानक घटना घटी है, मगर उसके पापा उन भयानक शक्तियों के चंगुल से बचने में कामयाब रहे और अब मुझे भी किसी न किसी तरह इस भयानक वैम्पायर से पीछा छुड़वाना था। मगर एकदम से गाड़ी अब बंद पड़ चुकी थी। मैंने चारों ओर से खिड़की और दरवाजे बंद कर रखे थे। उस वक्त रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। रात का समय उन शक्तियों को और भी ज़्यादा ताकत प्रदान करता है और यही वजह थी यह शायद उस वैम्पायर के अंदर और भी शक्तियाँ बढ़ रही थी। दरअसल जब मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की थी तभी अचानक से मेरी गाड़ी का बोनट अपने आप ही ऊपर और नीचे की तरफ गिरने लगा। मैं आज रात में उस जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था, मगर अंकुश अभी भी मेरे साथ फ़ोन पर जुड़ा हुआ था। अंकुश बता रहा था कि अब वह रास्ते में है और वह कुछ लोगों को लेकर मेरे पास पहुंच रहा है ताकि मेरी जान बचाई जाए। मैं जंगल के बीचों बीच डरा और सहमा कार के अंदर बैठा हुआ था। तभी अचानक से खिड़की के खटखटाने की आवाज़ मेरे अंदर के डर को दुगना बढ़ा रही थी। फिर जब मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो वह आवाज़ खिड़की से नहीं बल्कि मेरी सीट के नीचे से आ रही थी, लेकिन चारों ओर की खिड़की और दरवाजे बंद थे। तो ऐसे में वह वैम्पायर अंदर कैसे आया? मैं ये सब बातें सोच ही रहा था और फिर जब मैंने धीरे धीरे अपनी सीट के नीचे देखा तो वहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, मगर वह आवाज़ गाड़ी के नीचे से आ रही थी। यह बात जानकर मेरे अंदर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ कि वह आवाज़ कार के अंदर से नहीं आ रही थी। तभी मैंने सामने की तरफ देखा तो इस बार मैंने एक बहुत ही भयानक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा। इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ वही लड़की मेरे सामने खड़ी हुई मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि इस बार जो जवान लड़की मुझे पहले अपने एक भयानक चेहरे में नज़र आई थी अब वह एक बूढ़ी और कुबड़ी के रूप में तब्दील हो चुकी थी और अब उसके हाथ और पैर पूरे तरीके से सिकुड़ चुके थे, यानी कि अब वह मेरा शिकार करने वाली थी। मगर मैं भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता था। मैंने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। मैं उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे देखकर मेरी रूह कांप जाती और मैं अपनी गर्दन को नीचे छुपाए हुए था। इस बार एक बार फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, मगर मुझे लगा कि यह आवाज़ ज़रूर उस शैतानी शक्ति की है जो गाड़ी के नीचे से खटखटा रही है। और यही सोचकर मैंने गाड़ी के दरवाजे की तरफ देखा तो कांच के अंदर से मैंने एक दिल दहला देने वाला एक बहुत ही भयानक चेहरा देखा। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि वही शैतानी ताकत, यानी कि वही वैम्पायर थे जो मेरे पीछे काफ़ी देर से पड़ी थी। मगर इस बार उसकी शक्ल मैंने इतने करीब से देखी कि मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि इस बार उसका चेहरा मुझे एकदम साफ और पास से दिखाई दिया। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मैं तो डर के मारे बेहोश होने लगा, लेकिन मैं अपने आप को किसी तरह संभाले हुए गाड़ी के अंदर वैसे ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस वैम्पायर का आतंक समाप्त होने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा, इस बार सामने की तरफ से मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखी। वह गाड़ी बिल्कुल अंकुश की गाड़ी जैसे ही लग रही थी और वह कोई और नहीं बल्कि खुद अंकुश ही था, जो सही समय पर मेरे पास पहुंच गया। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मुझे गाड़ी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, और उसके बाद मेरे पास अंकुश पहुंच गया। उसके पहुंचते ही मैं गाड़ी से जल्दी से बाहर निकला और उसकी गाड़ी में बैठ गया, और उसके बाद
मैं सही सलामत मीटिंग में पहुंच गया। मीटिंग में मुझे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन भगवान की कृपा से हम बिल्कुल सही सलामत उस दिन मीटिंग में पहुंचे। मगर जब वो लोग उस जंगल के रोड पर पहुंचे थे, तब वह खौफनाक पिशाचनी वहां से गायब हो चुकी थी। उसने मुझे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं भी अपने आत्मविश्वास की वजह से उससे बच गया, वरना मेरा मरना तो बिल्कुल तय था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।